नमस्कार दोस्तों, मिस्टर प्रोफेशनल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आए हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र कंकरबाग में। यहाँ चूँकि ये बीजेपी का 15 साल से गढ़ रहा अरुण कुमार सिन्हा यहाँ के विधायक रहे हैं और 15 साल उन्होंने यहाँ पे एक छत्र तरीके से रूल किया है। लेकिन आज चूँकि 2020 का चुनाव आ गया है और 3 नवंबर को यहाँ भी चुनाव होने को है, तो देखते हैं यहाँ की जनता अरुण कुमार सिन्हा के द्वारा किए गए कामों से संतुष्ट है या यहाँ की भी जनता ने मन बना लिया है कि एक अलग से प्रत्याशी को मौका दिया जाए। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे बाढ़ जो आया था 2019-20 में, तो पूरा ये कंकरबाग का इलाका एक तरीके से डूब गया था। और यहाँ पे दूसरी बात ये है कि जाप के जो एक पप्पू यादव है, उन्होंने कहा जाता है बहुत काम किया है। तो यही आज लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका मन में क्या है, क्या इस बार वो अपने वोट को बदलने का सोच रहे हैं। धन्यवाद। कुमार सिन्हा रहा, नितिन नवीन रहा, कोई काम नहीं किया, खाली आया, जनता किया, पब्लिक से ये करेंगे वो करेंगे, जीत लेने के बाद कोई कुछ नहीं करता है। सिर्फ पब्लिक को चूतिया पनी पढ़ा देना, सिखा देना, समझा देना, इनका वही आते वोट मांगने के लिए और उनका नारा होता है अब की बार मोदी सरकार। क्यों? पप्पू यादव, उनका ऐसा कोई काम जो आपको इस बार वोट करना? हाँ, बाढ़ में बहुत मदद किए हैं, खाना दाना पीना देह से मदद बहुत मिले। यहाँ पप्पू यादव भी यहाँ पर राजनाथ नगर दिनकर गुलाम तक ले बहुत सारा सीना भर तक ले पानी रहता था, उसमें हम लोग के वहाँ हैं नाश्ता खाना पीना सारा चीज़ का मुआवजा करवाए हैं। उसके साथ साथ हमारे तरह के बहुत सारे समस्या था जो हमारे पैसे से भी मदद किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव यहाँ से हम लोग के समर्थन। पप्पू यादव को वोट करने की सोच रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने बाढ़ में बहुत ज़्यादा काम किया इन लोगों के लिए और बदलनी चाहिए या आप एनडीए की सरकार आते देखना चाहिए? एनडीए का सरकार नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप डूब जाएगा बिहार। तो इस बार आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना? जी तेजस्वी यादव को बनाएंगे। नकारात्मक स्थिति की तरफ राजनीति जा रही है और लोगों की सोच यही है कि बदलाव इस बार पूर्णतः होना चाहिए और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि बदलाव ही लोकतंत्र की मर्यादा है और ये होना सकारात्मक। राजद की रैली निकलती हुई और एक पटना में आप देख सकते हैं किस तरह से माहौल बन रहा है और हम भी यहाँ पहुँच चुके हैं। चूँकि यहाँ हम लोगों का काम है लोगों का ओपिनियन लेना कि वो बिहार इलेक्शन पे क्या बोलते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी एमएलए हैं उनके कामों से संतुष्ट हैं या बदलाव चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। हम लोग का सैलरी कम है और खटवाता है टाइम से ज़्यादा हम लोग का। कोरोना वायरस जो इस बार हुआ, इस बार लॉकडाउन, इससे आप लोग पे क्या असर पड़ा है? बहुत भारी असर पड़ा है हम लोग का। अभी तक मौजूदा स्थिति में जो भी सरकार में है वो कोई भी इस लायक नहीं है कि उन्हें सरकार में वापस। अमरेंद्र जी, ये बताइए कि एनडीए की सरकार वापस से चाहिए या इस बार तेजस्वी यादव चाहिए? सरकार की बात करते हैं तो सर, तो ऐसे तो बदलाव तो बदलना ही चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा कुछ रहे। आर्थिक मोर्चे पर ये सरकार बहुत पीछे हो गई है और बिना सोचे समझे, बिना नोटिस दिए हुए, बिना जनता के सहमति लिए हुए या और भी ज़रूरतमंद सहमति लिए हुए अपने मन से जो है सो बदलाव ला देती है। मतलब चिराग पासवान को आप एक राजनेता के तौर पे देखें? बस अगर वोटिंग भी करना होगा तो पप्पू यादव या चिराग पासवान को ही सोच के हम करें। वापस से नीतीश सरकार चाहते हैं या तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव को हम लोग चाहते हैं कि एक मौका उनको भी मिले, कुछ उनका भी सरकार बने तो हम लोग को कुछ बदलाव हो। जी ये दर्शकों, इस बार जो हम लोग चुनावी माहौल को जानने के लिए और लोगों की क्या ओपिनियन है इसके लिए निकले हैं, तो हम लोगों ने हर दर्जे के लोगों को, हर तबके के लोगों से जानने की कोशिश की है, चाहे वो युवा हो, चाहे सफाई कर्मी हो या छोटे मोटे रोजगार के लिए स्टॉल लगाए रोड पे। बिहार चुनाव में किसकी सरकार, एनडीए को आप लाना चाहेंगे वापस से या इस बार आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? इस बार तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए मौका। करते हैं सभी का राय बहुत जरूरी है। किसी के नहीं देंगे वोट, किसी को नहीं देना है। बड़ी आपने तो वादा किया था कि इतने लोगों को हम रोजगार देंगे। आपने रोजगार के लिए क्या व्यवस्था किया? आपने कौन से ऐसे व्यवस्था रखी? कौन सी आर्थिक नीति को अपनाई? वो आर्थिक नीति बिना सोची समझी। आपकी आर्थिक नीति के पीछे भी सियासत रहती है कि हाउ टू गेन द चेयर। हमको कुछ नहीं दिया, बोरा बोरा चार गेम सबके घरे घर पहुंचाया, हमको कुछ नहीं दिया।
हम कहाँ देंगे? हम देख रहे हैं एक ही जगह पे दर्शकों, मतलब लोग बटे हुए वोट के मामले, कोई बोलता है नोटा दबाएंगे, कोई बोलता है नीतीश सरकार, तो कोई बोलता है तेजस्वी यादव। डीए में नीतीश सरकार को देखना चाहेंगे या फिर तेजस्वी यादव को सरकार बनती? बिल्कुल नहीं, नीतीश को बिल्कुल नहीं देखना चाहते, क्यों नहीं देखना चाहते आप? क्योंकि जो भी बोले न कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जनता के लिए कुछ नहीं किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा, देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ बहुत बिजी इलाका है दर्शकों। यहाँ पे सब्जी से लेकर हर एक छोटे मोटे रोजगार के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। खरीद बिक्री का यह एक क्षेत्र है। जितना ही अरुण कुमार सिन्हा जी के लिए लोगों को ज़बरदस्त शिकायत या आक्रोश है, उतना ही ज़्यादा ये लोग खुश हैं पप्पू यादव से, जो कि जन अधिकार पार्टी से आते हैं। इस बार इन लोगों का पूरा राय है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, एक मत हो के उन्होंने कहा है कि अरुण कुमार सिन्हा जी को इस बार हम लोग इलेक्ट नहीं करेंगे, उनके जगह जो जन अधिकार पार्टी के हैं पप्पू यादव जी को, उनको इन लोग इस बार एमएलए बनाने की सोच रहे हैं। नीतीश जी का बस वही काम रह जोर गया। से बोलिए। नीतीश जी का वही काम रह गया, पहले वाला ही काम अभी तक गिना रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं, उसी पे वोट मांग रहे हैं। जो पहले स्कूल का काम किए हैं वो उसी पे चल रहे हैं। जी, आप इस बार किसको सरकार में आते देखना चाहते हैं? एनडीए को वापस से या फिर तेजस्वी यादव? समय आने पर देखा जाएगा। समय से वोटिंग का टाइम आ गया, अब कब समय आएगा आपको? अब ये करना है, जाने की कोशिश करेंगे। आप इस बार वोट दीजिएगा ना? देंगे वोट। अच्छा, तो इस बार आप नीतीश सरकार को चाहते वापस से या फिर तेजस्वी यादव? नीतीश सरकार के। शाम का वक्त है दोस्तों, यहाँ पे लोग जो कि अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हुए चाय पीने या जलपान करने निकलते हैं बाहर। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें विद्यार्थी होते हैं, युवा होते हैं जो अपने रोज़गार के लिए इधर उधर भटकते हैं। और यहाँ पे जो टॉपिक होते हैं पॉलिटिकली अभी हो रही होंगी, इसी में अभी हम लोग निकल पड़े हैं। अभी हम लोग कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों का ओपिनियन क्या है चुनाव को लेकर, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखना नहीं चाहे, नहीं ना ही तेजस्वी जी को हम देखना चाहते हैं। अच्छा, बिहार लेवल पे आपको क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार? मुद्दा तो बस यही बेरोजगारी है, बाकी तो आप देख रहे हैं बाढ़ जब भी आता है तो बिहार बाढ़ के बीच में डूब ही जाता है। तो इसके लिए तो कोई भी ओपिनियन तो नहीं होना चाहिए ना। नेता वैसा ही हो जो सब जनता के बीच में जनता के जाके सुने, अपना भाषण को नहीं कि मुझे बहुत मजबूरी में करना पड़ रहा है। ये बात सच है कि यहाँ जॉब नहीं है, जॉब्स नहीं है हमारे लिए। हम कितना भी पढ़ लिख ले, जॉब्स नहीं है, ये तो सबको पता है, ये बस दिखाया जा रहा है। और साथ ही में प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी जो अभी मौजूदा सरकार हैं, वो सांसद में बोलते हैं कि युवा अपना काम करें, अपना खड़ा करें, ठेला लगाएं, कुछ भी करें। ठेला लगाने की बात वो सांसद में करते हैं और जब आप रोड पे आएंगे तो नगर निगम म्युनिसिपैलिटी आपको रोड पर से भगाते हैं। क्या है, क्या करे? इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है दर्शकों कि जहां मोदी जी बोलते हैं कि रोजगार तो एक चाय और पकौड़े तलना भी हुआ, तो वहीं अगर युवा ये बात मान भी ले तो इनको नगर निगम आके डिस्टर्ब करते हैं, यहाँ उनको अपना स्टॉल नहीं लगाने देते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है जो नोट करनी चाहिए आप लोगों को। हम देखना नहीं चाहे, नहीं ना ही तेजस्वी जी को हम देखना चाहते हैं। अच्छा, बिहार लेवल पे आपको क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार? मुद्दा तो बस यही बेरोजगारी है, बाकी तो आप देख रहे हैं बाढ़ जब भी आता है तो बिहार बाढ़ के बीच में डूब ही जाता है। तो इसके लिए तो कोई भी ओपिनियन तो नहीं होना चाहिए ना। नेता वैसा ही हो जो सब जनता के बीच में जनता के जाके सुने, अपना भाषण को नहीं। एनडीए सरकार नीतीश सरकार को चाहती है तेजस्वी यादव? हम किसी को नहीं चाहते भाई, हम गरीब आदमी है, फूट पर कमाने वाला है। हमको कोई 5 किलो का मदद नहीं करता है कि हम उसको वोट दें, उसको वोट दें। दहाड़ आया, सबके घर बांटा, हमको कुछ नहीं दिया कि सब्जी बेचने वाली है, तुमको हम कुछ नहीं देंगे। हमको मर्दाना भी छोड़ कर भाग लेते हैं, जवान बेटी के लेकर सब्जी बेचते हैं। हमको क्या पढ़ाई करती है आपकी बेटी? पढ़ाई करती है जी, कौन सी क्लास में? 8 क्लास में पढ़ते हैं। डेली स्कूल जाती हो? अभी बंद है लॉकडाउन में। जी, तो इस बार आप किसी को वोट नहीं दें? काहे देंगे, हमको कुछ नहीं दिया। बोरा चार गेहूं सबके घर पहुंचाया, हमको कुछ नहीं दिया, हम काहे देंगे। जबरदस्त देख रहे हैं और संतोष है इस बार गरीबों में। ये भी है एक मत की नोटा दबाने का इरादा बना चुके हैं ये लोग। और भी यहाँ कोई बोलना चाहेगा? क्या चाहते हैं, एनडीए की सरकार या तेजस्वी यादव? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार क्यों? आप एनडीए सरकार क्यों चाहते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है। मैं अच्छा, ये 15 साल से उनकी सरकार रही है, आप उनकी कोई उपाधि हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी बहन लोग को साइकिल मिला है और सारे कॉलेज में अच्छा से हो जाता है हर चीज़ काम, पहले नहीं हो पाता था। हम लोग इधर कि हम लोग के इधर जो है मतलब कुछ ना कुछ होते रहता है। जैसे हम लोग के इधर रोड हो गया, घर उर जो है जो इंदिरा आवास है, हम लोग के इधर भी मिला सबको। तो फिर हम लोग जब नीतीश कुमार से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो फिर हम क्यों? आपको भी कुछ बोलना है?
जी आइए हम लोग एक एक करके सबसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यही कह रहा है कि ये स्थानीय जो विधायक है वो काबिले तारीफ अब नहीं रह गए हैं। भले पहले हुआ हो और काम कर रहे थे, लेकिन अब उनमें निष्क्रियता की भावना ज़्यादा दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब स्वास्थ्य कारणों से भी वे लचर व्यवस्था में हैं, लाचार हैं। इसको मार कर देंगे। नीतीश क्यों देना है नीतीश? हमको बिहार में एथिक किया सब, क्या सब विकास किया, क्या सब विकास के मामले में क्या सब किया है? बिजली बनाया, जी। नाला बनाया, रोड बना रहा है, पुल बना रहा है। अच्छा, तो 2020 से 25 तक में चूंकि आप उनको चाहते कि आए वापस से, 2020 से 25 तक आपका क्या मुद्दा होगा? मुद्दा जो होगा, देखिए सर, जो मुद्दा होगा वो अगला देखा जाएगा। जो अब के हिसाब है, 15 साल के कार्यकाल से आप खुश हैं? 15 साल का खुश हम है। कुम्हरार विधानसभा बाढ़ से बहुत ज्यादा ग्रसित रहा है। जी, वो तो है। उस समय उन्होंने बहुत हेल्प किया था। क्या नाम था उनका? पप्पू यादव। जी, पप्पू यादव ने बहुत अच्छा काम किया था। बट उनके लिए भी ये नहीं कह सकूंगा कि अब उन्होंने एक समय में इतना हेल्प किया है सबका, तो अब उन्हें सरकार बना दिया जाए, ये भी नहीं। मेरा तो यही मानना होगा, कहना होगा युवा पीढ़ी से खास करके कि आप लोग आगे आए, सरकार आप लोग बनाए, नई कोई पार्टी आए, नई पार्टी आए, युवा की पार्टी आए और वो सरकार बनाए। महागठबंधन या एनडीए? नो वन, नोटा। नाम हुआ? नीरज कुमार। आप किसको वोट करने जा रहे हैं इस बार? आरजेडी को। मतलब तेजस्वी यादव? हाँ एकदम। मतलब आप क्या अपेक्षा करते हैं 2020 से 25 तक क्या मुद्दा होना चाहिए? भी कम से कम तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया। नीतीश कुमार 2000 में एसएससी निकाला था, अभी तक उसका कुछ नहीं किया। हम लोग 2014 में मैट्रिक इंटर किए थे, अभी तक ग्रेजुएशन क्लियर हो गया, लेकिन आज तक बिहार एसएससी फॉर्म नहीं भर पाए। एनडीए सरकार से खुश हैं? मतलब हम मान के चले आप नीतीश सरकार को वापस से आते देखना चाहते हैं जी, तो उनके कुछ कार्यकाल के बारे में बताइए, आप उनके वोटर हैं तो। सड़क वगैरह, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा में सुधार तो हुआ है जी। तो अच्छा, मतलब आप इसलिए चाहते हैं कि, लेकिन सर ये भी है ना कि 7 निश्चय योजना है, उसमें भ्रष्टाचार का बहुत सारा आरोप लगा है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, जहाँ काम होगा तो भ्रष्टाचार होगा ही, थोड़ा सा समय परिवर्तन ठीक होगा समय। मतलब आप पूर्णतः रूप से चाहते हैं कि एनडीए की सरकार वापस है। धन्यवाद। लगता है कि फ्यूचर में चिराग पासवान एक बहुत बड़ा नेता, और उन्होंने क्या सही डिसीजन लिया अलग होकर एनडीए से? जी जी जी, नीतीश से अलग होकर, एनडीए से नहीं। भाजपा का तो सपोर्टर है ही, नीतीश से अलग होकर बहुत अच्छे काम किए। हाँ, लेकिन वो एनडीए से अलग हुए, नीतीश के ही कारण हुए, लेकिन एनडीए से अलग हो चुके। हम मुझे तो ऐसा, मेरा तो पहला नंबर यहाँ घर है नहीं, हम समस्तीपुर के रहने वाले। तो कहीं तो भाई आपको वोट करना है। लेकिन हम लोग को तो जो भी है तो बीजेपी को, हम लोग खुलेआम बोलते हैं बीजेपी की। अच्छा, ये भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार, ये बीजेपी के समर्थक हैं, तो इसलिए आपका तो मत इस बार भाजपा मतलब एनडीए सरकार को? जी हाँ, एनडीए, हम लोग का शुरू से ही उधर चलता है एनडीए का, तो एनडीए का हमेशा मिलेगा। ठीक है। भारत में चुनाव को इसीलिए एक त्योहार की तरह देखा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हर एक लोगों को, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हो, सबको हक देता है वोट करने का। हर एक का अपना मत होता है, जो कि वो जिसके थ्रू वो सरकार को बदल सकता है या सरकार को बना सकता है। यहाँ पे हर एक का वोट मायने रखता है, हर एक का ओपिनियन मायने रखता है। इसी के साथ ही अगर आपको तोड़ना है तो मर्यादा तोड़ने के लिए लोकतंत्र की, जो आप 15 साल बोल रहे, बहुत ज़्यादा है। यहाँ लोकतंत्र में कांग्रेस सरकार जो आप लगातार रही है वो भी यहाँ पे, लेकिन लोगों ने बदलने का तब मनोबल बनाया जब उनके कामकाज से वो संतुष्ट नहीं थे। चूँकि मैंने आपको क्वेश्चन किया था अरुण कुमार सिन्हा जी के कार्यकाल से, तो उनके कार्यकाल से आपको क्या लगता है कि ये मर्यादा जो है टूटने की पूरी संभावना? यहाँ पे कुछ हमारे साथ सफाई कर्मी भाई मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दिल में क्या है। क्या ये यहाँ पे अरुण कुमार सिन्हा को वापस से लाना चाहते हैं, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, या इनका अभी बदलाव का मन है? और ये बिहार चुनाव में इनका अपना क्या मत रहेगा, अपना क्या राय रहेगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अमर कुमार। आप यहाँ कंकरबाग के हैं? सेकंड शिफ्ट हम लोग काम करने आए। अच्छा, आप लोग मतलब यहीं के हैं ना? अच्छा, तो आप इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? एनडीए की सरकार लाना चाहते हैं या इस बार बदलाव चाहते हैं? हम लोग लाना चाहते हैं लालू यादव के, मतलब तेजस्वी यादव को। अच्छा, वो क्यों? इसलिए कि पहले का राज ठीक था, आपकी राज खाने पर आफत हो गया आपकी अभी का राज पे। चूँकि आप लोग सफाई कर्मी हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों को लिए कुछ भी फैसिलिटी जो आप सरकार से अपेक्षा करते हैं? मतलब यही कि सब काम में डिस्टर्ब होता है, ये बन जाएंगे तो सब सही हो जाएगा।
बहुत तरह तरह का हम लोग दिन रात खटते था, पैसा अभी तक नहीं मिला हम लोग का। क्या अपेक्षा करते नई सरकार से? हम यही करना चाहते हैं, हर महीने पैसा जाए हम लोग का, पैसा बढ़ाया जाए। कुछ नहीं हम लोग का, जो चंद्र प्रकाश है नेता, हम लोग का कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके हिसाब से इस बार जो एनडीए सरकार 15 साल से नीतीश सरकार रही है, आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? नहीं, अब की लालू यादव बनेगा। लालू यादव नहीं, मतलब उनके बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। अब की तेजस्वी यादव बनेंगे, हम लोग सब तेजस्वी यादव को ही वोट दिए, अब की विजय उन्हीं। ये भैया मैं एक बीबीए स्टूडेंट हूँ, बीबीए कंप्लीट कर चुका हूँ, एमबीए में मेरा एडमिशन हो चुका है, फिर भी मुझे ये काम करना पड़ रहा है। आप इसको देख सकते हैं। इनका ये एक शॉप है, एडीज अड्डा, चाय का ये दुकान है जी। और इन्होंने क्या कोर्स किया हुआ है अपने? अभी मैं एमबीए कर रहा हूँ, बीबीए कर चुका हूँ, मतलब बीबीए कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इनको रोजगार के लिए ये चाय, मैं ये नहीं कहता कि चाय खोलना कोई बुरी बात है, रोजगार नहीं हो सकता, लेकिन जो विद्यार्थी अगर युवा बीबीए करके ये काम कर रहा है तो ये जरूरी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन नोटा आप चूंकि बोल रहे तो मैं आपके पास एक और विकल्प रखता हूँ, प्लूरल्स पार्टी, जो कि पुष्पम प्रिया चौधरी की है। अभी सुनने में आ रहा है, अब उनका मैंने एक्चुअली मैनिफेस्टो मैंने उनका पढ़ा नहीं है, क्या है क्या नहीं है। जैसे कि जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया था उसमें क्लियरली मुझे दिख रहा था कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, तो इनको वोट देना तो पॉसिबल नहीं है। अभी मैं इनका देखूंगा मैनिफेस्टो क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही मैं डिसीजन ले। जुड़ने के लिए धन्यवाद भैया। आइए, मतलब पप्पू यादव तो भैया आपको मान के चलिए ये कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के लिए जी, आप पप्पू यादव के बारे में बोल रहे कि उनको वोट करना है, क्यों आपको करना है उनके लिए? क्योंकि समाज में रह के समाज बाढ़ पीड़ित कोई बीच में भी जाके वो उनकी मदद किए हैं, जो आज तक किसी नेता को हम नहीं देखे हैं करते हुए। ये पप्पू यादव को हम देखें, अपने आँख से आई देखे हैं। और अरुण कुमार सिन्हा जी पे क्या प्रतिक्रिया? अरुण कुमार सिन्हा जी को तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं, एरिया में घूमते हुए भी। बाहर भी आया तो अभी उनको नहीं देखा गया। लेकिन पप्पू यादव ही ऐसा एक शख्स है, नेता है जो गरीब के बीच में बाढ़ के पानी में घुस के भी गरीब को मदद करने के लिए गए थे। इनके लिए नेता बहुत जो समाज के बीच में जुट के रहे, जो गरीबों को मदद करे। भीड़ में भी बाढ़ के पानी में 10 दिन 20 दिन हर डेली वो पानी के अंदर घुस के सबके मदद की है। इसीलिए नेता हो तो पप्पू यादव के साथ है। ये ठीक है। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव के बारे में हम क्या बोले, हम कोई नेता तो नहीं है। लोग कहते हैं कि उनके आने से उनके जो पिताजी को जंगल राज घोषित किया गया है, तो मतलब विपक्ष का ऐसा कहना है, तो अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो वही जंगल राज वापस से आ जाएगा बिहार में, लोगों का ऐसा कहना है। ऐसी बात नहीं है। कौन कहता है जंगल राज और मंगल राज? पहले जंगल राज क्या होता है, मंगल राज क्या होता है, वो बोलने वाले खुद समझते हैं कि जंगल राज क्या होता है, मंगल राज क्या होता है। मंगल राज क्या होता है? आपके राज्य में अगर जीडीपी डाउन है और जो आर्थिक नीति सही नहीं है और बेतहाशा क्या गुंडागर्दी कम है क्या, हत्या और निंदा और शिकवा शिकायत कम है क्या, भ्रष्टाचार कम है क्या, तो फिर आप जंगल राज और मंगल राज किसको कहते हैं? जंगल राज और मंगल राज का क्या आपकी परिभाषा है? जंगल राज और मंगल राज उसी को कहते हैं जिसमें अमन चैन रहे, शांति रहे और सबको समान अवसर मिले, चाहे वो कोई भी धर्म के, संप्रदाय के, जाति के, परिवार के लोग हो, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। यही आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने इस बार? हम यही चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और इसमें अब जो मुख्यमंत्री बन जाए। यहाँ पे हम एक दुकान पे आए हैं, ये एक मार्बल का दुकान है और यहाँ के ऑनर यहाँ पे हमारे साथ हैं। ये लोकल है जी भैया, आप लोकल है यहाँ के? जी लोकल। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम राज हो गया। राज भाई, ये बताइएगा आप कि यहाँ पे अरुण कुमार सिन्हा जी 15 साल से विधायक रहे हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ पे कैसा काम रहा है? आपको लगता है कि उनको फिर से विधायक बना दिया जाए या फिर इस बार आप लोग चाहते हैं कि बदलाव हो? इस बार बदलाव हो। तो मतलब आप लोग को इस पर शिकायत क्या है अरुण कुमार सिन्हा जी के कार्यकाल में? देखिए, जो वादे करते हैं जी, जो नेता होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, उसके हिसाब से इस बार चेंज होना चाहिए कुछ, क्योंकि हर आदमी अब नाते आपके लिए क्या मुद्दा होना चाहिए 2020 से 25 तक के कार्यकाल में? 2020 से 2025 तक के कार्यकाल में वोटर का मुद्दा पर मैं क्या बोलूं। वोटर तो यही चाहता है कि विधि व्यवस्था अच्छी तरह से चले और इसमें सबका जो है सो कि ध्यान रखा जाए, एक गरीब तबका से लेकर के अमीर तबके तक के लोगों तक का, और सबके को समान अपॉर्चुनिटी मिले। सरकार से सहभागिता के लिए, सरकार से परस्पर संपर्क रखने के लिए
ऐसा नहीं हो कि इसमें पक्षपात की नियति आ जाए और ऐसा देख कर मुँह देख करके कि ये क्या होगा, ये क्या होगा। जो ज़रूरी है वो होना। जी, अभी हम लोग मौजूद है राजेंद्र नगर टर्मिनल पुल के नीचे। आप ओवरब्रिज देख सकते हैं मेरे पीछे है और यहाँ पे तमाम लोग जुटे हैं। यहाँ पे अभी शाम का वक्त है तो सब्जी खरीदने के लिए लोग यहाँ पे, छोटे मोटे काम के लिए लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। और यहाँ पे भी मैं लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं, क्या बिहार चुनाव को लेकर उनकी अपनी क्या ओपिनियन है और लोकल में वो किसको विधायक बनते देखना चाहते हैं। आप ये क्या चीज़ साड़ी का काम करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो आप रह रहे हैं यहाँ कहा जाता है कि ये बाढ़ से ग्रसित बहुत ज़्यादा ये इलाका हो जाता है कभी कभी, तो उस पर आपका क्या कहना है? कुछ हो गया, देखिए पुल बन गया तो कितना दिक्कत हो गया, गरीब के तो पूरा एकदम पूरा इतना दिक्कत हो गया कि कुछ का ही कहना है। बहुत दिक्कत है, तब बंद होल है। कोरोना से आप लोगों लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा तंगी हुई। हाँ बहुत। क्या सब आपको प्रॉब्लम हुआ है लॉकडाउन से? काम धंधा नहीं है, कोई खाना पर आफत पड़ल है। तो नीतीश सरकार कह रहे हैं कि हम लोगों ने इस बार गरीबों को बहुत मदद की इस बार लॉकडाउन में, तो क्या ऐसा सही बात है? काज अभी हमको तो उसका कुछ नहीं किया नीतीश कुमार, रोड बना के दिए है, सब रोड तो सब पब्लिक के रोड है। तो फिर भी आप नीतीश सरकार को देखना चाहते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, अब जब हमको जिसको मन करे उसको वोट देंगे। अच्छा, आप किसी, हाँ ये भी ऑप्शन है, नोटा ऑप्शन है, आप वो दबा सकते हैं। तो आप इस बार किसी को वोट आपको नहीं देंगे? हम लोग के वृद्धा पेंशन मिलता था तो वो नहीं मिलता है, हमके काट राशन मिलता था वो नहीं मिलता है 2 बरस से। हम लोग के अथी रोड पर पटाया जे नहीं दिया, हम ही लोग राजा है का कहना चाहेंगे सर? हाँ, हम कहना चाहते हैं कि हम दुकान चलाते हैं कम से कम 25-30 वर्ष से राजेंद्र नगर में जी। तो वो घड़ी ऐसा माहौल है, जब से नीतीश जी का सरकार आया बेरोजगारी बढ़ा, हम लोग के जो कमाई था और लॉकडाउन हुआ उससे और बेरोजगार हो गए। ये रास्ता भी जो है स्टेशन का रास्ता बंद हो गया, कुछ से कुछ पब्लिक आता था खोइचा टोयला वाला, जो मोदी जी बोलते हैं कि खोइचा टोयला वाला को ये मिलेगा वो मिलेगा, हम लोग खोइचे टोयला वाला है, रेलवे के किनारे रहते थे, अब कुछ नहीं हो रहा, सब बंद हो गया। आपका क्या नाम हुआ भैया? पंकज कुमार। ये डेली आप समोसा यहाँ पे लोगों को जलपान कराते हैं ना, तो इस बार आपका वोट किसके लिए है? नीतीश सरकार के? कुमार। नीतीश सरकार के लिए क्यों? पानी दिया, लाइन दिया, सब कुछ दिया। अच्छा, लॉकडाउन जो हुआ है तो आपके रोजगार पे कोई असर पड़ा इसका? बहुत बड़ा है। तो नीतीश सरकार ने आपकी मदद की इसके लिए? चावल दिया, गेहूं दिया, दाल दिया, 10-10 किलो गेहूं दिया। जी सर, आप भी मतलब जोर जोर से बोल रहे हैं नीतीश सरकार, मतलब इस बार नीतीश सरकार को लाने का इरादा है ना? हाँ, एकदम लाने का इरादा है। आपको नहीं है? इधर आइए भैया जी। ये आपका क्या नाम? देख रहे हैं एक ही जगह पे दर्शकों, मतलब लोग बटे हुए वोट के मामले, कोई बोलता है नोटा दबाएंगे, कोई बोलता है नीतीश सरकार, तो कोई बोलता है तेजस्वी यादव। तो इस बार इनसे आपका पे बहुत सारे लोग हैं दर्शकों, मैं सबसे एक एक करके जाने की कोशिश करूँगा। सर आप भी कुछ, यहाँ पे कुछ दुकानदार लोग हैं, यहाँ पे उन लोगों से भी जाने की कोशिश करते हैं। सभी का राय बहुत जरूरी है। जी भैया, आपका क्या नाम हुआ? मैं सोनू कुमार। क्या चाहते हैं, एनडीए की सरकार या तेजस्वी यादव? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार क्यों? आप एनडीए सरकार क्यों चाहते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है। मैं अच्छा, ये 15 साल से उनकी सरकार रही है, आप उनकी कोई उपाधि हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी बहन लोग को साइकिल मिला है और सारे कॉलेज में अच्छा से हो जाता है, हर चीज़ काम पहले नहीं हो पाता था। हम लोग इधर कि हम लोग के इधर जो है मतलब कुछ ना कुछ होते रहता है, जैसे हम लोग इधर रोड हो गया, घर उर जो है जो इंदिरा आवास है हम लोग इधर भी मिला सबको, तो फिर हम लोग जब नीतीश कुमार से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो फिर हम क्यों? आपको भी कुछ बोलना है? जी आइए, हम लोग एक एक करके सबसे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक दवाई मधुकर मेडिकल हॉल, यहाँ के जो ऑनर है उनसे मैं जाने की कोशिश करूँ। सर आप इस बार किसको सरकार में आते देखना चाहते हैं, एनडीए को वापस से या फिर तेजस्वी यादव? समय आने पर देखा जाएगा। चलो 2020 से 25 तक के लिए आपका क्या मुद्दा होगा? 2020 से 25 तक के लिए आपका क्या मुद्दा होगा? क्या मुद्दा रहेगा?